नमस्कार, मैं मोहम्मद आमिर और आप इस वक्त देख रहे हैं करंट खबर। महामहिम राज्यपाल के द्वारा मॉब लिंचिंग बिल को वापस कर दिए जाने को लेकर भाजपा पर भड़के इरफान अंसारी। कहा, भाजपा और केंद्र सरकार के इशारे पर चल रही है राजभवन। बिल वापस किए जाने को लेकर महामहिम राज्यपाल का भाजपा ने किया स्वागत। बोकारो विधायक ने इरफान अंसारी को कहा, जोकर। जी हाँ, झारखंड सरकार के द्वारा मॉब लिंचिंग बिल को वापस कराने के लिए सदन में पेश किया गया था, जिसे राज्यपाल के द्वारा उसमें कुछ त्रुटियां बताकर बिल को वापस कर दिया गया, जिस पर जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने भाजपा के ऊपर आरोप पर आरोप जड़ दिया है। यहां तक कि उन्होंने यह भी कह दिया कि भाजपा और केंद्र सरकार के इशारे पर राजभवन चल रही है। उन्होंने भाजपा को हर चीज पर राजनीति नहीं करने की नसीहत भी दे डाली। यह सब जानकारी जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने एक वीडियो जारी कर कहा। वहीं बोकारो के भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने राज्यपाल के इस फैसले का स्वागत किया। भाजपा के मुख्य सचेतक साहब बोकारो के विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि महामहिम राज्यपाल ने भाजपा की मांग पर मुहर लगा दी है। आइए सुनते हैं इस संबंध में जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, साथ ही साथ बोकारो विधायक बिरंची नारायण ने क्या कहा। सैकड़ों युवाओं को पीट पीट कर मार दिया गया, अल्पसंख्यक दलित आदिवासी भाइयों को पीट पीट कर मार दिया गया, और जो मारने वाले को संरक्षण भाजपा ने दिया। ये गवाह है। और हम लोगों ने कमिटमेंट किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी, जेएमएम कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो निश्चित तौर पर हम लोग मॉब लिंचिंग को रोकेंगे हम लोग, और जो दोषी है उस पर कार्रवाई करेंगे। इसको देखते हुए सदन में हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने मॉब लिंचिंग कानून लाया और हम लोगों ने उसको पास कराया। उसके बाद जब ये कानून बना तो हम लोगों ने महामहिम के पास इसको पारित करने के लिए हम लोगों ने उनके पास भेजा, लेकिन दुर्भाग्य इस राज्य का कि महामहिम ने मॉब लिंचिंग कानून को वापस कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं महामहिम से कि आप एक संवैधानिक पोस्ट में हैं और मॉब लिंचिंग जनता के हित में बना है, तो क्या सारी संस्थाएं क्या भाजपा के इशारे पे काम करेंगे, केंद्र के इशारे पे काम करेंगे? क्या ये नहीं होना चाहिए। मैं फिर से कहूंगा, बीजेपी वाले से मैं कहना चाहता हूं, इस तरह से इतना स्तर आप लोग मत गिराइए। हर समय विरोध नहीं, मॉब लिंचिंग कानून बना है, बन के रहेगा। मैं बीजेपी के नेताओं को कहना चाहता हूं, कम से कम महामहिम का सहारा मत लीजिए आप लोग। महामहिम जी एक संवैधानिक पोस्ट में है। मैं महामहिम से आग्रह करूंगा कि इस पर पुनर्विचार कीजिए और इसको बहुत स्ट्रिक्टली मैं कहूंगा कि झारखंड में लागू कीजिए, और भाजपा को कहूंगा कि कम से कम हर चीज में राजनीति मत कीजिए। ये बीजेपी वाले लोग हत्यारे लोग हैं, और इसलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं कि इनको सजा ना मिल जाए। याद होगा आपको, जो मॉब लिंचिंग के हत्यारों को ये भाजपा के केंद्रीय मंत्री ने माला पहनाया, ये बीजेपी के लोगों ने उनको मदद किया, पूर्व मुख्यमंत्री ने हत्यारों को सपोर्ट करने का काम किया। ये हमारी सरकार में नहीं चलेगी। महामहिम राज्यपाल महोदय का, जिन्होंने एक हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जो मांग करते रही उस पर अपना मुहर लगाया। हम तो पहले से कहते रहे हैं कि ये जो मॉब लिंचिंग बिल सरकार ने लाया है, सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए और हिंदुओं को दुखी करने के लिए, ये हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए मॉब लिंचिंग बिल लाया। महामहिम राज्यपाल ने ये कहा कि इसमें बहुत खामियां हैं, इसको वापस करता हूँ। अभी भी सरकार से आग्रह करता हूँ कि सरकार चेते और इस प्रकार का दोषपूर्ण बिल ना लाए, जिससे विराट हिंदू समाज की भावनाएं आहत हों। कांग्रेस तो इस बिल के पक्ष में है, वो तो लाना चाह रही है। तो कांग्रेस स्वाभाविक रूप से, जो कांग्रेस का वोट बैंक मुसलमान है आज के डेट में, और वो चाहते हैं कि ये बिल आएगा तो जो मुस्लिम समाज है वो खुश होगा। तो मॉब लिंचिंग, अगर तबरेज का मॉब लिंच की मौत होगी, हत्या होगी भीड़ के द्वारा, तो वो मॉब लिंचिंग है। और अगर संजू प्रधान की मौत होगी या रुपेश पांडे की मौत होगी तो वो मॉब लिंचिंग नहीं है। तो सरकार का जो ये दोगलापन है, सरकार की जो दोगली नीति है, इसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। कांग्रेस के एक विधायक है जो कह रहे हैं कि राजभवन जो है कि केंद्र सरकार और भाजपा के इशारे पे। कौन विधायक है वो? इरफान अंसारी। वो जोकर हैं, और जोकरों के बात पर कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझता।